तो कल की कक्षा में हम कहाँ तक बता दिए थे? कल बताए थे जो क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जाते हैं, यानी दिशा और दूरी चैप्टर जो अभी पढ़ा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जाते थे इसके बारे में चर्चा किए थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। उसमें पहला क्या है, वॉकिंग बेस्ड यानी सचल पर आधारित प्रश्न, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, या उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है, उसको किस तरह से बिना वॉकिंग किए हुए हल किया जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं बेसिक से क्या है, इसका बेसिक रूल क्या है वॉकिंग बेस्ड ना। पहला बताए थे वॉकिंग बेस्ड यानी सचल पे आधारित। क्या बताए थे? सचल पे आधारित। इसके क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, देखिए कॉन्सेप्ट बस एक ही बात याद रखना है। जैसे ये डायरेक्शन है, यहाँ क्या होता है नॉर्थ, यहाँ होता है ईस्ट, यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ। अब देखो जैसे कोई वस्तु है, जैसे अभी जा रहा है उत्तर की ओर जा रहा है, जैसे बोलेगा ये दाई ओर मुड़ गया, तो दाई ओर मुड़ गया। तो जैसे अभी जा रहे हैं ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो दाई मुड़ेगा तो कैसे जाएगा? इधर। इधर जब कोई वस्तु मुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। तो क्या होगा जब वस्तु इधर की ओर मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की सुई की दिशा को ही क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। इधर मुड़ेगा जब भी, जैसे पूरब की ओर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है, अब क्लॉकवाइज घूमेगा मतलब दाएं घूमेगा। पूरब और उसके बाद साउथ यानी दक्षिण की ओर जा रहा है, नीचे की ओर, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो किधर जाएगा? क्लॉकवाइज घूमेगा तो किधर जाएगा? यानी दाई मतलब क्लॉकवाइज। जब भी दाई मुड़ने के लिए कहा जाए हमेशा क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब भी दाएं मुड़ने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो क्या होगा, जैसे कोई वस्तु अभी नॉर्थ में जा रहा है, वो जब भी ईस्ट में जाएगा तो क्या होगा? दाईं ओर घूमेगा, तभी ईस्ट में जा सकता है। किधर जाएगा? क्लॉकवाइज। जंगलों को काटने में। अब वेस्ट के बाद फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि जब भी वेस्ट गए, वेस्ट के बाद फिर क्या जाएगा? नॉर्थ, यानी NESW। ये हो गया क्लॉकवाइज। क्या हो गया? क्लॉकवाइज। ये साफ क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट, साउथ, वेस्ट, फिर नॉर्थ में जाएगी। किसानों को देखकर, क्लॉकवाइज बोले किसानों को देखकर या घड़ी की सुई की दिशा बोले। चाहते थे, इसी को घड़ी के बढ़ावा देना चाहते थे, सुई की दिशा बोले बढ़ावा या दक्षिणावर्त बोले। तीनों क्या है? एक ही बात है। घड़ी की सुई की दिशा बोले या क्लॉकवाइज बोले या दक्षिणावर्त बोले। कहता है दक्षिणावर्त घुमा यानी दाईं ओर घुमा, राइट घुमा तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्या किधर घुमाएंगे? क्लॉकवाइज। उसी में तो क्या होगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमे तो क्या हो जाएगा? ये कौन सा हाथ है? ये है लेफ्ट यानी बायां हाथ, तो बाईं ओर घूमेगा तो बाईं ओर बोले। आज बढ़ती फिर जाएगा एन से कहा जाएगा? ESW। लेकिन क्या जाएगा? ई से एस यहाँ पे जाएगा उल्टा। ये एन है, एन से कहा जाएगा? फिर एस से W से एस की ओर, एस से ई की ओर, ई से फिर एन की ओर। कोई दिक्कत? ई से जाएगा एन की ओर, एन से
W यानी वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद फिर नॉर्थ। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। वनस्पतियों को साफ किया जा रहा है। वनस्पतियों को साफ किया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो पीछे। इसको ऐसे भी बोल सकते, जैसे इधर जाएगा तो आगे, इधर आएगा तो पीछे। इसका एक और तरह से कह सकते हैं, क्या होगा? पीछे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पीछे भी या पीछे। क्वेश्चन पढ़ो। इसका क्या होगा? आगे। क्या है? इसका होगा आगे। आगे बोले तो इधर दाई की ओर, और पीछे बोले तो बाई की ओर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पहले वो दिएगा या वो चाहता था कि जितना वामावर्त, कठिनाई होगा क्या होगा, पर्याप्त मात्रा वामावर्त मिलेगा। या क्या करता था? आदमी को देता घड़ी की सुई के विपरीत या पीछे, या पीछे, कुछ भी बोले तो यही करना। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये जो फॉर्मूला आया है NESW, NESW कहाँ से लाया है? यहीं से, इसी डायरेक्शन से आया है। ये इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बिना वस्तु को गति कराए यानी चलाए, किसी सतह पर बिना वस्तु को गति कराए, इस फॉर्मूला से सॉल्व किया जा सकता है। कौन सा ऐसा? तो वॉकिंग बेस्ड होगा या लोकेशन बेस्ड होगा, तब बनेगा इस फॉर्मूला से। ठीक है, अब चलते हैं अगला कंसेप्ट की ओर। ये कंसेप्ट फर्स्ट है। तो वॉकिंग वेस्ट में किस टाइप का प्रश्न आता है, एक उदाहरण से देख लेते। उदाहरण में दे दिए, ये है 2024 में पूछे गए प्रश्न, 36 नंबर का। 2024 के NMS एग्जाम जो हुए थे उसमें 36 नंबर में पूछा गया ये प्रश्न है। देख लेते हैं क्या कहता है। प्रश्न है, सुमित उत्तर की ओर 8 मीटर चला। कहाँ चला? उत्तर की ओर। उत्तर किधर होता है? ऊपर की ओर। ऊपर कितना चला? 8 मीटर। और दाएं मुड़ा, अभी जस्ट बता है, दाएं मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। अब बाएं मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो दाएं मुड़ा मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मतलब किधर की ओर? इधर की ओर। कितना चला? तो 16 मीटर। फिर अपने बाएं मुड़ा, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर जाएगा तो क्लॉकवाइज, ऊपर की ओर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि घड़ी में क्या होता है, यहाँ 12 रहता है, इधर सुई गति करती है तो क्या होता है? क्लॉकवाइज। और जब ये सुई इधर गति करे तब क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर गति कर रहा मतलब ऊपर, क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। कितना चला? एंटी क्लॉकवाइज चला 5 मीटर, यानी बाई की ओर किधर कितना चला? 5 मीटर। वह फिर बाई ओर मुड़ा। किधर मुड़ा? बाई ओर। अब बाई मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर 16 किलोमीटर चला। बाई ओर मुड़कर कितना चला? 16 मीटर। सॉरी 16 मीटर चला। कितना चला? 16 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर? पूछ रहा है वो अपना प्रारंभिक, तो प्रारंभिक स्थान क्या है? ये है। अभी कहाँ पहुंचा? यहाँ पे अंतिम स्थान पे। यह है अंतिम स्थान। तो अंतिम स्थान और प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? तो यहाँ देख लेते, यहाँ क्या है? जितना ऊपर गया उतने दिया गया है, क्योंकि सब सेम दिशा में है नहीं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई हो जाएगा 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ कितना है? 8 मीटर। अगर पूरा बात करें अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पे है, तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 8 + 5 यानी 13 मीटर। अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पे है? 13 मीटर। अब देख लेते हैं इसी को NESW पे, अभी जो जस्ट बताया है NESW पे, उस पे देख लेते हैं। तो NESW पे देख लेते हैं।
तो क्या कह रहा है, सुमित उत्तर की ओर 8 मीटर चला। तो उत्तर इसमें से कौन है, एन। उसके बाद कह रहा है दाई और मुड़ा, दाई मतलब क्लॉकवाइज, तो दाई और मुड़ा 16 मीटर चला। किधर चला, 16 मीटर दाई और मुड़ पे। तो दाई तो इधर होता है, दाई मतलब आगे, अब बाई मतलब पीछे। तो क्या हो जाएगा, 16 मीटर चला। फिर अपने बाएं मुड़ा, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और 5 मीटर चला। कितना चला, 5 मीटर। वह फिर बाई और मुड़ा, बाई मतलब फिर पीछे, तो बाई किधर हो जाएगा, एन के पीछे क्या हो जाएगा, फिर डब्ल्यू। कितना चला, 16 मीटर चला। उसके बाद फिर कह रहा है अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से मतलब पहले जो स्थान था उससे कितना दूर है। तो क्या हो जाएगा, एक चीज और याद रखना, NESW पे जब भी बनते हैं तो अपोजिट दिशा में क्या होता है, घटता है। अपोजिट दिशा में घटता है और सेम दिशा में जुटता है। अपोजिट दिशा में घटता है, सेम दिशा में जुटता है। तो यहाँ देखो E16 घट जाएगा, कितना बचेगा, 0। ये सेम दिशा है NA, तो क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ करके 13 होगा। तो क्या हो जाएगा, 13। अगर हम पूछता यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना हो गया, 13 मीटर। कितना दूर है प्रारंभिक बिंदु से, 13 मीटर। लेकिन इसमें अगर एक और प्रश्न आ जाता जो किस दिशा में है, तब क्या कहते, नॉर्थ में। अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से नॉर्थ यानी उत्तर की ओर है। कितना मीटर था, 13 मीटर। ठीक है, इन्हें पूछा गया, सिर्फ दे दिए कितना है, 13 मीटर दूर है। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, 13। ठीक है, अब देखते हैं और एक प्रश्न के साथ। चलो तो एक और उदाहरण से देख लेते हैं जो वॉकिंग बेस्ड में और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उसका हल कैसे होगा। ठीक है, प्रश्न में दिया गया है अमन एक चौराहे से पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता है। सपोज करो ये एक चौराहा है, चौराहा से किधर जाता है, पूरब की ओर 30 मीटर। दी हो गया पूरब, कितना चलता है, 30 मीटर। चलने के बाद बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर होकर क्या हो जाएगा, कितना चलता है, तो 40 मीटर। कितना चलता है, 40 मीटर। चलते हैं तो अब अमन चौराहे से कितनी दूर है, यहाँ है चौराहा, यहाँ अभी है क्या है, अमन। यहाँ चौराहा और यहाँ है अमन। जो किसी संबंधित था तो चौराहा और अमन के बीच की दूरी कितनी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही ना होगा, अमन और चौराहे के बीच की दूरी, क्योंकि सबसे न्यूनतम दूरी ज्ञात किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो क्या लगाते हैं हम लोग, पाइथागोरस ठीक से लगाते हैं ना। इसको मान लेंगे आधार, ई क्या है, लंब। तो कर्ण बराबर क्या होता है, यानी चौराहे इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो करेंगे तो कितना होगा, 900 प्लस 1600, टोटल हो जाएगा 2500। अब 2500 को क्या कहेंगे, 50। तो 84 के बीच की दूरी कितना है, 50। अब देख लेते हैं किससे, तो NESW से। NESW में क्या होता है, किधर कह रहा है, पूरब की ओर 30 मीटर। तो पूरब ही है, कितना चला, 30 मीटर। फिर बाएं मुड़ा, बाएं मतलब पीछे, बाएं मुड़कर 40 मीटर चला। बाएं बोले एंटी क्लॉकवाइज बोले, दोनों एक ही चीज है। कितना चला, तो अपोजिट दिशा में घटता है, तो घटेगा ही। यहाँ क्या हो गया, दोनों दिशा में है, इसलिए क्या होगा, NE मतलब नॉर्थ ईस्ट। कहाँ है वो, अपने मूल दूरी से कितना, किधर है, डायरेक्शन पूछेगा तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा ना। यहाँ देख लो, अगर ये है पूरब, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है साउथ, किधर है ये, उत्तर पूर्व में है ना, किधर है, उत्तर पूर्व में। यहाँ भी आ रहा है ना उत्तर पूर्व। तो जब दो दिशा आ जाए तो हमेशा क्या करना है, हमेशा यही कर्ण बराबर फॉर्मूला लगा देना। तो दिशा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों दिशा का नाम लेना है
और दोनों में अगर मान आए तो तब किस आधार से निकालना है? कर्ण बराबर फॉर्मूला से निकाल लेना। आज के लिए बस इतना है। अब कल बात करेंगे स्थिति यानी लोकेशन बेस्ड प्रश्न के बारे में।